जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र का जो टीम है उस टीम को उसी तरीके से जो है कि भाई चुनाव में कार्य करना होगा जिस तरीके से बिहार में भाई बिहार की ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन की टीम जो काम की थी उसी तरीके से। क्योंकि एक बात तो आपको समझना होगा कि भाई बिहार में अख्तुल इमान साहब जिस तरीके से पार्टी और संगठन को बचाकर रखे, उसके बाद जो है कि भाई जिस तरीके से भाई बगावत भी अगर पार्टी में हुआ उसको भी वो संभाल के रखें और नतीजा ये रहा कि काफी बेहतर परफॉर्मेंस और भाई सीट भी जो है कि 5 सीट जीते। 5 सीट जीतने के साथ साथ वोट की परसेंटेज काफी बेहतर रही। लेकिन अभी जो हालिया में चुनाव महाराष्ट्र का जो निकाय चुनाव है, भाई एक जगह चुनाव हुआ वहां पर काफी बेहतर परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में भी रहा। इम्तियाज जलील साहब जो है कि उनकी भाई बेहतर से जो है कि लीडिंग रही। इम्तियाज जलील साहब बहुत बेहतर तरीके से जो है स्ट्रेटेजी तैयार की है। लेकिन अभी हाल ही में जो है कि एक खबर ऐसा आया कि ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता जो है इस्तीफा दे दिए। भाई ये इस्तीफा देना थोड़ा सा जो है उस वक्त में जिस वक्त में बीएमसी का चुनाव होना है और भाई कुछ आने की सीटों पर लिस्ट भी जारी कर दिया गया है ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। तो ये रूठना मनाना, पार्टी छोड़ना, पार्टी से इस्तीफा देना, ये थोड़ा सा संभालना होगा बेहतर तरीके से महाराष्ट्र की जो मीम की टीम है उसको। क्योंकि आपका टीम वर्क बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए एक बात समझिए ना, कितना टीम बिखर गई थी बिहार में। भाई 5 विधायक उस वक्त में भी जीते थे, 2020 में भी। 4 जो है कि भाई दूसरे दल में चले गए, सिंगल एक तनहा बचे। कौन बचे? अख्तुल इमान साहब। और अख्तरुल इमान साहब जो है कि किस तरीके से संगठन को बचाकर रखे और फिर से संगठन को जो है कि मजबूत स्थिति में लाकर खड़े किए। कई लोग जो है कि चुनाव में टिकट के वजह से इधर उधर बहुत तरह का बयानबाजी, कुछ लोग छोड़ के मतलब राजद में चले गए, कुछ लोग ये वो, लेकिन सबको वो समेट कर रखे। जो पार्टी की स्टैंड थी उसको क्लियर वो रखे और उनकी स्टैंड रखना, उनका जो है कि मजबूत स्थिति में अपने आप को जो है कि भाई रखना, वो उनकी काबिलियत थी। और उसी काबिलियत के वजह से भाई पार्टी का परफॉर्मेंस काफी बेहतर बिहार विधानसभा चुनाव में रहा। महाराष्ट्र में भी बीएमसी में काफी बेहतर रहेगा। एक जगह तो अभी हुआ ना भाई, 81-82 कॉर्पोरेटर जीते और एक मेयर जीते। मेयर का मतलब काफी बड़ी बात है। और बताया ये जाता है कि 2 ऐसे सीट पे जो है कि मेयर कंटेस्ट में रहे जो काफी करीब वोट से आ रहे हैं। हाँ, लेकिन बीएमसी का चुनाव, महानगर पालिका का चुनाव, अब महानगर पालिका का चुनाव में जो है कि एक अच्छे लीडर, एक कद्दावर लीडर का इस्तीफा देना, और जबकि वो इस्तीफा देने के बाद भी इस बात को कहते हैं कि अटैचमेंट आज भी जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से है। मेरे पास 2 किडनी है, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर मांग ले तो भाई हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आखिर क्या ऐसा जो है कि भाई बात आन पड़ी कि वो पार्टी से इस्तीफा दे दिए। काफी पार्टी को सवारे वो, लेकिन बताया ये जा रहा है कि उनकी जो इस्तीफा पत्र है उसको स्वीकार नहीं किया गया है और वो फिर से पार्टी में जो है बने रहेंगे, ऐसा कहा जाता है। अब वहां की टीम किस तरीके से करती है, क्योंकि अब जो है कि इस पार्टी की शाखें काफी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। वो जहां जहां ये पार्टी जो है कि भाई अब कदम रख रही है वहां वहां जो है कि कामयाबी मिल रही है। लोग जो है इस पार्टी से काफी ज्यादा इत्तेफाक रख रहे हैं, इस पार्टी से काफी ज्यादा लोग जो जुड़ रहे हैं, ये काफी बेहतर जो है कि भाई संकेत है। अब इसको आप किस रूप में देखते हैं, क्या होता है, क्या आने वाले बीएमसी चुनाव में क्या होगा, पार्टी की कौन सी स्थिति मजबूत रहेगी, ये तो वक्त आएगा पता चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र की टीम को भाई एक समेट कर जो है लेके चलना और बीएमसी के चुनाव में, निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस देना, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ऐसे राज्य के विधानसभा चुनाव में दिशा तय करेगी। अगर महाराष्ट्र की बीएमसी चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन के काफी बेहतर परफॉर्मेंस रहती है तो एक बात तो तय है कि भाई पश्चिम बंगाल का चुनाव है, उसके बाद जो है कि भाई उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर पश्चिम बंगाल की ज्यादातर फैक्टर जो है कि भाई लैंग्वेज को लेकर है, लेकिन
पश्चिम बंगाल के उत्तर प्रदेश में भाई एक मजबूत स्थिति देखा जाएगा अगर महाराष्ट्र की बीएमसी चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेहतर करती है तो बेहतर करेगी बाकायदे। बस टीम एकजुट होकर रहना है जिस तरीके से बिहार में रही। हाँ, एक बात तो है, अख्तुल इमान साहब एक बड़े नेता हैं, 5 टाइम के विधायक रहे हैं। पार्टी पूरा बिखर गई उसके बावजूद भी पार्टी को जो है एक जगह खड़ा रखे, स्टैंड रखे, गिरने नहीं दिए। महाराष्ट्र भी में काफी मजबूत है क्योंकि इम्तियाज जलील साहब काफी काबिल व्यक्ति हैं, काफी पार्टी के जो है कि प्रति निष्ठा भाव वाली बात है उनके अंदर, बात जो है बेबाक तरीके से रखते हैं। इम्तियाज जलील साहब की जो भी फैसला है उस फैसला को हर लोगों को भाई महाराष्ट्र में माननी चाहिए क्योंकि इम्तियाज जलील साहब खुद कहते हैं कि मैं अपने सदर आने की पार्टी के सुप्रीमो का हर फैसले को मानता हूं। जैसे अभी एक जो है कि फैसला लाया गया कि पार्टी के जितने भी बड़े से बड़े पदाधिकारी हैं उनको भाई चुनाव ये कॉर्पोरेटर का लड़ना होगा क्योंकि ये तो कम से कम देख सके कि आप जो है कि पोस्ट पे बैठे हुए, ओहदे पे बैठे हुए, लेकिन आप अपने क्षेत्र में कितना काम किए हैं या आप अपने क्षेत्र में लोग आपको कितना मतलब लेते हैं, आप राजनेता जैसा हैं या नहीं है, आपको लड़ना होगा। अगर आप नहीं लड़ते हैं तो फिर आप घर जाइए। ये बात पार्टी का सुप्रीमो का है आदेश है और इस बात पे लब्बैक किए भाई इम्तियाज जलील साहब। दूसरी बात है कि वहां पर युवाओं को और महिलाओं को काफी ज्यादा मौका दिया जाएगा, इम्तियाज जलील साहब। और इम्तियाज जलील साहब ये भी कह रहे हैं कि जब बीएमसी चुनाव को लेकर कहने का मतलब है कि जब इंटरव्यू की जब ये परंपरा को स्टार्ट किया गया तो काफी लोग जो है कि सामने आ रहे हैं और वो इस बात को कह रहे हैं और वेल एजुकेटेड लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं और आने के बाद बात कह रहे हैं कि हम जो है कि पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सोचिए ना कि क्या है, लेकिन पार्टी में टूट नहीं होनी चाहिए। पार्टी में मतलब एक जो होता है कि डिस्टेंस रखना वो नहीं होनी चाहिए। पार्टी में मजबूत स्थिति में बन के रहना चाहिए जिस तरीके से बिहार में अख्तुल इमान साहब मजबूत स्थिति में पार्टी को बना के रखे। हाँ, अब आप लोगों से सवाल है इसको किस रूप में देखते हैं। मैंने जो कहा, हाँ मैंने जो कहा कि भाई और भी प्रदेश के जो भी टीम है, चाहे महाराष्ट्र का प्रदेश का टीम है, उत्तर प्रदेश का मतलब टीम है, ये सारी टीमें जो है भाई बिहार की टीम से सीखनी चाहिए। आप लोग इसको कैसे देखते हैं भाई, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।